भारत जब छटपटा रहा हो, भारत जब तड़प रहा हो, भारत जब एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा हो, तो भारत की बात में कोई और बात करना बेमानी हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से होती मौतें किसी नरसंहार से कम नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही बात कही है। इलाज के अभाव में मरते लोगों की तस्वीरों ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट को वेदना से भर दिया है। देश के तमाम हाईकोर्ट राज्य सरकारों से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक को तल्ख अंदाज में फटकार चुके हैं, कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर सब कुछ कोर्ट को ही करना है तो फिर इस देश में सरकारों को क्यों चुना है? क्या यही दिन देखने के लिए? सरकार है तो सरकार ही ना भाई, आम आदमी की कौन सुनेगा? नाम हो गया आम आदमी, और आम आदमी के पास है कौन? पेशेंट देखिए कैसे मर रहा है, कोई डॉक्टर भी चेक करने नहीं आ रहा है। एक हमारी वो खत्म हो गई, ससुर सास का हमारे साथ गिर नहीं है, बिल्कुल भी वो ना कल सब पड़े हैं यहाँ। अब ऑक्सीजन कहीं भी चले जाएं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तबाह होकर भी तबाही दिखती नहीं है। न जाने कौन सा मर्ज है जिसकी दवा मिलती नहीं है। मेरी माँ की इतनी तबीयत खराब है, उनकी पल्स 44% आती है। और ऐसी स्थिति में कुछ हार गई तकदीर, कुछ टूट गए सपने, कुछ गैरों ने बर्बाद किया, कुछ छोड़ गए अपने। और जिनके अपने छोड़ गए वो क्या करें? किस नेता की तरफ ताके, किस नीति नियंता की तरफ झांके? क्योंकि देश के जो हालात हैं वो शायद आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसी दुर्दशा वाले नहीं रहे। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिन आधुनिक गुरुग्राम के कीर्ति अस्पताल से तस्वीर आई, उसने सबको हिलाकर रख दिया, सबको डरा कर रख दिया। सर आपके होते हुए डॉक्टर लोग कैसे भाग सकते हैं? सारे पेशेंट को अंदर डर छोड़ के सब भाग लिए, ना मेडिकोज में कोई है, यहाँ कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, ना डॉक्टर है ना कोई है, और ना रिसेप्शन में कोई है, और ना कोई गार्ड है यहाँ पर। डेड सब ऐसे ही पड़े हुए। क्योंकि 30 अप्रैल के दिन जब अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई तो आईसीयू वार्ड से सारे डॉक्टर डर के मारे भाग खड़े हुए। परिजन चीखते रहे, चिल्लाते रहे। सब भाग लिए, ना मेडिकोज में कोई है, यहाँ कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, ना डॉक्टर है ना कोई है, और ना रिसेप्शन में कोई है। पूरे वार्ड में सांसों के लिए लड़ते शरीर इस शोर के बीच शांत पड़ गए। लोग एक एक कर अपने परिजनों के सामने दम तोड़ते चले गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। डेड सब। पुलिस वालों की मौजूदगी के बावजूद परिजनों के गुस्से के डर के मारे डॉक्टर तक भाग जाए तो कल्पना कर सकते हैं कि हालात कितने भयावह हो चले। सर आपके होते हुए डॉक्टर लोग कैसे भाग सकते हैं? सारे पेशेंट को अंदर डर छोड़ के। और ये हिला देने वाली तस्वीर उस हरियाणा की है जहां डबल इंजन की सरकार होने का दावा है, जहां के मंत्री अनिल विज विपक्ष के नेता के संक्रमित होने पर चुटकी लेते हुए कहते हैं कहीं इलाज ना मिले तो हरियाणा आ जाएं, हम कराएंगे। सब भाग लिए, ना मेडिकोज में कोई है, यहाँ कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, ना डॉक्टर है ना कोई है, और ना रिसेप्शन में कोई है। मगर ये तस्वीर बताती है कि आप तो अपने यहाँ के नागरिकों का इलाज नहीं कर पा रहे, दूसरों का क्या खाक करेंगे।
और जब बड़े शहरों का ये हाल है तो गांव का क्या हाल होगा, ये हम सोच ही रहे थे कि हमारी निगाहों से मध्य प्रदेश के आगर मालवा के गांव से आई एक तस्वीर टकरा गई। आत्मनिर्भरता का ढोल पीटने वाले देश के तंत्रों के फट जाने की वानगी मात्र है, क्योंकि यहाँ संतरे के बगीचे में मरीजों का खुले आसमान के नीचे इलाज चल रहा है। झोला छाप डॉक्टर दरी बिछाकर पेड़ पर ड्रिप लटकाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। विश्व गुरु की कल्पना में ये तस्वीरें तो शायद किसी ने नहीं सोची होगी। ये निजी चिकित्सकों पर या जो झोला छाप जो बिना डिग्री के बिना किसी अनुभव के इलाज कर रहे हैं गाँव में, इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी कल, और इनको समझाई दी गई कि लोगों का सही सलाह दें ताकि अस्पताल जाकर के लोग अपने जांच कराएं। जिनको सर्दी खांसी बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, ऐसे मरीजों को अस्पताल भेजें और यहाँ पे जब जांच हो जाए उसके बाद अगर नेगेटिव आता है तो फिर इनकी जांच कराएं। कहने को तो शिवराज सिंह चौहान 15-16 साल से सूबे के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भी उन्हीं की ताकतवर सरकार है, लेकिन सूबा कितना लाचार है, इन तस्वीरों को देखने के बाद अब हमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की इससे अभागी तस्वीर और क्या हो सकती है कि सूबे दर सूबे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पीसा की मीनार से ज्यादा झुकी हैं या कहें लेट चुकी हैं। सब तो सब छोड़िए, राजधानी दिल्ली तक नरक हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बरकरार है। इस वक्त हम मायापुरी में मौजूद हैं और जो विनायक गैस एजेंसी है उसके बाहर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों की काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और लोग ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। कल से ही ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन अभी तक इनको नहीं मिल पाया है, क्योंकि अब एक नया फरमान यहाँ पर लगा दिया गया है, वो ये कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही अब ऑक्सीजन इनको मिलेगा। पहले यहाँ पर ऑक्सीजन सभी को मिल जा रहा था, भले ही देर से मिल रहा हो, लेकिन अब जो एक नया फरमान आया है उसके मुताबिक आप अगर इसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तभी आपको ऑक्सीजन मिलेगा, अदरवाइज आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। 11 बजे से लाइन में लगा हूँ यहाँ पे, कल के 11 बजे से। हाँ जी, और 11 बजे से लगभग 2-4 सिलेंडर यहाँ से हटे होंगे, बाकी सारे बंदे लगे हैं लाइन पे। अब जो बंदा यहाँ कल से लगा पड़ा है, अब आज हम अगर वहाँ जाते हैं मुंडका में जैसे बता रहे हैं वेस्ट दिल्ली का, तो हमें क्या जाते मिल थोड़ी जाएगा सिलेंडर, वहाँ भी जाकर के 2 दिन लाइन में लगना पड़ेगा। इतने तो अगर मरीज मरने वाला होगा तो घर में मर ही जाएगा ना, तो बचा थोड़ी रहेगा, फिर कौन जवाब देगा? पुलिस वाले देंगे या कौन देगा? परेशानी वाली बात है ना, बंदा टाइम कितना कीमती है, 1-1 मिनट कीमती हो रहा है बंदों के लिए इस टाइम पे। अगर ये कल ही बता दे तब तक जुगाड़ करते हैं अपना कहीं और से। दिल्ली की हालत है ये, अगर आवाज़ पहुँच सकती है तो पहुँचा दो, पीएम को सीएम को जिसको भी पहुँचानी है। ऑक्सीजन के लिए कतारें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। घर के मरीजों को छोड़िए, अस्पताल तक में ऑक्सीजन खत्म हो जा रही है और उत्तर प्रदेश का हाल तो मत ही पूछिए। किसी के पिता को सिलेंडर चाहिए तो किसी के भाई को। गाजियाबाद के कोतवाली इलाके में इस ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर पर लोग 3 दिनों से लगातार आ रहे हैं। ऑक्सीजन तो छोड़िए, आश्वासन तक नहीं मिल रहा। 3 दिन से सिलेंडर लेके अंदर खाली रख के पर्ची भी मिल गई है, लेकिन परसों भी पूरे दिन सुबह से शाम तक लग रुका रहा कि अब आएगा सिलेंडर, अब आएगा, और कल भी पूरे दिन रुका रहा। भैया सुबह 6 बजे से मैं लगा हुआ हूँ और काफ़ी ज़्यादा परेशान है मेरा भाई, और ऑक्सीजन कहीं से कहीं तक नहीं मिल पा रही है। बहुत ज़्यादा परेशान होके यहाँ पे किसी ने एड्रेस बताया तो मैं यहाँ आया हूँ। अच्छे खासे लोग हैं भाई, कुछ लोग आए चले गए बेचारे, परेशान होके कहीं और जाके देखने लगे, कहीं ना कहीं से देखें। अब ऐसे अगर घूमते रहेंगे तो ना यहाँ मिलेगी ना कहीं और मिलेगी। काफ़ी सिलेंडर अंदर रखे हुए हैं, उनके खाली सिलेंडर मांग रहे हैं वो लोग, उनके सिलेंडर भी नहीं दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति देखकर समझ नहीं आता कि सूबे के मुख्यमंत्री ने किस मुंह से ये कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अधिकारी नेताओं को गुमराह कर सकते हैं मगर कोर्ट को नहीं, और शायद इसीलिए आज ऑक्सीजन की कमी से मरते मरीजों का दर्द आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की आंखों में उतर आया। और फिर हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत को लेकर बेहद तल्ख टिप्पणी की। अदालत ने ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य बताया। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए ये तक कह दिया कि ये किसी नरसंहार से कम नहीं। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, इट इज अ क्रिमिनल एक्ट नॉट लेस देन जेनोसाइड। नरसंहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल सरकार के लिए कोर्ट को करना पड़ रहा है। इससे बुरी दुर्गति और क्या हो सकती है? ना तो इलाज मिल रहा है, ना ऑक्सीजन, और ना ही सरकार कोर्ट की सलाह मानने को तैयार दिखी, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाइए। तब योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे लगवा दिया। अब हर रोज किस्तों में राज्य सरकार लॉकडाउन लगा रही है। हर रोज योगी सरकार लॉकडाउन की तारीख बढ़ा रही है।
10 मई तक यूपी में लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया गया है, मगर सवाल है कि आखिर एक बार में ही संपूर्ण लॉकडाउन लगाने में कौन सी शर्म आ रही है? क्या यूपी में इतने अवैज्ञानिक अदूरदर्शी नीति नियंता बैठे हैं कि बिहार तक से नहीं सीख पा रहे? बिहार ने तो एक बार में ही 15 मई तक का लॉकडाउन लगा दिया। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन का आज पहला दिन और क्या है पटना की सड़कों का हाल। मैं बेली रोड में मौजूद हूँ और आशियाना मोड़ के पास क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं। सबसे पहले आप देखिए कि पुलिस यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात है और खास तौर पर आने जाने वालों के लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी तरफ सड़क के मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से जो गाड़ियाँ आगे की तरफ जा रही है गोला रोड या दानापुर की तरफ, उन गाड़ियों के लिए भी बैरिकेडिंग बाकायदा लगाया गया है कि जो भी शख्स यहाँ से गुजर रहा है, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ हों बड़ी गाड़ियाँ हों, सबसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिनको इजाज़त है, जिनके पास स्लिप है, वो ही निकल सकते हैं। इमरजेंसी सेवाओं के लिए लोग सड़क पर निकल सकते हैं। कौन काम से गए थे वो, तब किसी को मेडिकल के काम से है, कोई एयरपोर्ट से आ रहे हैं, कोई स्टेशन से आ रहे हैं, कोई स्टेशन दानापुर जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल से आ रहे हैं, कोई मेडिकल स्टाफ है, कोई बैंक स्टाफ है, वो सबको पूछ लेते हैं, छोड़ देते हैं। लॉकडाउन तो राज्य सरकारें लगा दे रही हैं, लेकिन सवाल ये भी जब वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी तो लॉकडाउन का क्या फायदा होगा? मैं पटना के IGIMS हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया हुआ है और आपको बता दें कि यहाँ लोगों की उतनी ही भीड़ दिखाई दे रही है। जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है वो कैसी नजर आ रही है? कोविड-19 का टीकाकरण सोमवार से शुक्रवार तक होगा, जो कि एक निर्धारित वक्त तय किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन के डोजेज ही दिए जाएंगे और इसलिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर नाम ले लेकर लोगों को बुलाया जा रहा है, जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन पहले से कराया हुआ है। वैक्सीन की कमी दूर करने का काम केंद्र सरकार का है और ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लगाने का फैसला तो दे दिया गया, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई। इस पर ऑक्सीजन की बदहाली लगातार बनी हुई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अवमानना केस वाली टिप्पणी पर मोदी सरकार को राहत भले दे दी, मगर ये भी कहा कि दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए साथ काम करें। केंद्र के अधिकारी और दिल्ली के मुख्य सचिव आज शाम बैठक कर उस योजना पर चर्चा करें जो कोर्ट में कल रखी जाएगी। कल सभी वकील हमें उन विशेषज्ञों का नाम सुझाएं जिनकी कमेटी को हम दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई में मौजूद कमी पर अध्ययन करने का जिम्मा सौंप सकें। और दिल्ली हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी दी गई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर कहा, जंग में अगर कोई दुश्मन आम है तो एकजुट होकर भले ही आप दुश्मन क्यों ना हो। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना साफ है कि इस आपदा में केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार आपस में लड़ने के बजाय कोरोना रूपी दुश्मन से साथ मिलकर लड़े और उसे हराए। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में मौजूद हैं और जो फ्रांस से ऑक्सीजन का प्लांट आया था, वो पहला जो प्लांट है वो संजय गांधी अस्पताल में लगाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस प्लांट का अभी उद्घाटन किया गया है और ये प्लांट अब शुरू हो चुका है। ये ऑक्सीजन प्लांट एक कॉम्पैक्ट प्लांट है जिसके अंदर हम वायुमंडल से हवा लेकर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन हवा ली जाती है, दूसरा हवा को फिल्टर कर दिया जाता है, हवा प्योर हो जाती है, सारा प्रदूषण मुक्त हो जाता है। यदि किसी तरह का कभी इमरजेंसी आ जाती है तो हम इस सिस्टम पर डिपेंड कर सकते हैं। हमें सिलेंडर नहीं मिले तो पेशेंट की लाइफ बचाने में ये प्लांट जो है बहुत बड़ा योगदान देगा हमारे लिए। एक दिन में करीब 80 वाले बड़े सिलेंडर ये दे देगा और छोटे वाले 120 सिलेंडर रोज प्रतिदिन ऑक्सीजन दे सकता है। अब विदेशों की मदद से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये काम पहले कर लिया गया होता तो शायद इतनी त्रासदी ना झेलनी पड़ती। और अंत में हाल फिलहाल में अलग अलग हाईकोर्ट की तरफ से की गई 3 टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से होती मौत नरसंहार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में सिर छिपाकर आप रह सकते हैं, हम नहीं, आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। और मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा था कि पिछले 14 महीने में केंद्र की मोदी सरकार की क्या तैयारी रही। तीनों ही टिप्पणियों को मोदी सरकार को फटकार के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सवाल यहाँ बड़ा मौजू हो जाता है कि जब सारा काम कोर्ट को ही करना है तो इस देश में सरकार किस दिन और किस बात के लिए चुनी गई है? शायद सरकार के पास भी इसका जवाब अभी तो नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।